कुफ़ार मक्का नबी को चैलेंज करते थे कि अगर आप सही सच्चे नबी हैं वो अज़ाब ले आओ जिसकी धमकी आप हमें बराबर दिए जा रहे हैं। तो उसका जवाब अल्लाह ताला ने अपने नबी को दिया है कि उनसे कहें कि नबी का काम ये नहीं है कि बताए कि फ़लाँ तारीख को अज़ाब आएगा, बल्कि उनका काम सिर्फ़ उनको ख़बरदार करना है। अज़ाब में जो देरी हो रही है वो सिर्फ़ इसलिए कि उनको मोहलत दी जा रही है कि अपनी इस्लाह कर लें। दरअसल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत हक़ जिन मरहलों से गुज़र रही थी उसको देखकर सब यही समझते थे कि आपको अपने मकसद में नाकामी हो रही है। नबी की दिली आरज़ू थी कि उनकी कौम उन पर ईमान लाए, लेकिन 13 बरस तक मगज़मारी करने के बाद आखिर उनको अपनी छोटी सी अहले ईमान की जमात समेत अपना वतन छोड़ना पड़ा, जिस पर के कुफ़ार मुशरिकीन मक्का उनका मजाक उड़ाने लगे कि आए थे हमारे माबूदों को बुरा भला कहने, आखिर खुद ही वतन छोड़ना पड़ा। अल्लाह ताला इसे शैतानी फितना करार देते हैं, क्योंकि शैतान अपनी हर कोशिश से इंसान को गुमराह करने की कोशिश करता है, जिसे इंसान के लिए आजमाइश और खरे को खोटे से जुदा करने का ज़रिया बनाया जाता है, जिससे उनके सच्चे आदमी दावत हक़ की तरफ खींच कर चले आते हैं और खोटे आदमी छटकर अलग हो जाते हैं। और अल्लाह ताला हमेशा नेकी को बदी के मुकाबले में लेकर आ खड़ा करता है और हर नबी के मिशन को तरक्की और शैतान के डाले हुए फितने को रफ़ा करता है। और अल्लाह ताला मज़लूमों की मदद ज़रूर करता है, और ये कि अल्लाह हर चीज़ और हर फैसले पर क़ादिर है, वो किसी का मोहताज नहीं है और सब तारीफ़ें उसी के लिए हैं। इस सूरे में इंसान की पैदाइश, ज़मीन पर बारिश के असरात और नबातात की पैदावार का ज़िक्र किया गया है, जो 5 हकीकतों की तरफ इशारा करती है। पहला, अल्लाह हक़ है और तमाम इख्तियारात उसी के हाथ में हैं और सिर्फ़ उसी की बंदगी का हक़ हासिल है, सिर्फ़ उसी को बंदगी का हक़ हासिल है। वो हर चीज़ पर क़ादिर है, सब फैसले उसी के हाथ में हैं। वो मुर्दा को ज़िंदा करता है, यानी बेजानों में जान डालता है। क़यामत की घड़ी आकर रहेगी, अल्लाह ज़रूर सबको एक ख़ास दिन ज़िंदा करके हिसाब लेगा। सबसे पहले तो इंसान अपनी तख्लीक़ को देखे, जो कि अल्लाह की हिकमत और तदबीर का आला नमूना है। आदमी जो ग़िज़ा खाता है वो इस बेजान मिट्टी से बरामद हुई है, और इस मिट्टी में इंसान के पैदा करने का तो कोई भी ख़म मौजूद नहीं, लेकिन इसी ग़िज़ा से वो हक़ीर क़तरा भी बनता है, जिसके अंदर अनगिनत तादाद में इंसान बनने के तख़म मौजूद होते हैं। यही ग़िज़ा जिस्म में जाकर कहीं बाल, कहीं गोश्त तो कहीं हड्डी बनती है, और एक क़तरा औरत के एक ख़ास हैज़े से मिलकर इंसान बनने की सलाहियत रखता है। लेकिन अल्लाह के हुक्म से किसी एक तख़म को छांट लिया जाता है और इस औरत के एक ख़ास हिस्से में मिलने का मौका दिया जाता है, जिसे अमल करार पाता है कि कैसे नर बनाएं और कैसे मादा, कैसे पूरे वक्त पर बाहर निकाला जाए और कैसे साख्त कर दे, कैसे जवानी तक पहुंचाना है और कैसे बुढ़ापे तक। गर्ज़ ज़िंदगी और मौत सब उसी के हाथ में है। किसी को नहीं पता कि वो कब और कहाँ और कैसे मरेगा, और ये सब एक क़ादिर मुतलक़ का काम है, जो इस तरह बेजान से जानदार को वजूद में लाता है। अब ज़रा गौर करो कि जिन